तो संसद के मॉनसून सत्र में विपक्ष का हंगामा लगातार जारी है। पेगासस जासूसी कांड, किसान आंदोलन जैसे मुद्दे पर विपक्ष लगातार हमलावर है। आज भी संसद के दोनों सदनों में हंगामा हुआ। विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। इससे पहले लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने सरकार पर बहस से भागने का आरोप लगाया। अधीर रंजन चौधरी ने क्या कहा, पहले जरा वो सुन लीजिए। शुरू की दिन से सर विपक्ष की तरफ से हम ये मांग करते आ रहे हैं कि पेगासस जासूसी कांड की सदन के अंदर चर्चा हो। उसके साथ साथ सर किसान की मुद्दा है, कोविड की मुद्दा है, महंगाई की मुद्दा है, कोई असुविधा नहीं है सर। सदन में हम चर्चा चाहते हैं, लेकिन सरकार की इस तरीके की रुख बदलना चाहिए। सदन में हम चर्चा चाहते हैं। अधीर रंजन चौधरी के आरोपों पर सरकार की तरफ से पलटवार किया गया। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, प्रश्नकाल में हंगामा करना ठीक नहीं है। प्रहलाद जोशी ने कहा, प्रश्नकाल में सवाल करना सदस्यों का हक है और इसे रोका नहीं जाना चाहिए। ये नॉन इशू बना के दुर्भाग्यपूर्ण से 7-8 दिन से संसद नहीं चल रहा है। बहुत अदर इंपॉर्टेंट इश्यूज आर देयर आर सो मेनी अदर इंपॉर्टेंट पीपल रिलेटेड इश्यूज। जनता को जो संबंधित विषय है वो चर्चा करने के लिए जो बीएससी में तय होता है उसके लिए भारत सरकार तैयार है। और बिल भी बहुत इंपॉर्टेंट बिल है। सरकार भी नहीं चाहते कि बिना चर्चा वो पारित हो जाए। सरकार का मत बहुत स्पष्ट है, वी डोंट वांट टू पास द बिल विदाउट डिस्कशन एंड देयर आर, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, there are so many issues which are directly related to the poor people of India. Let them raise the issue, let them suggest. Government is ready for discussion, but most unfortunately they are not allowing the parliament to run, and the question hour is the right of the members. All more than 350 members want the question hour. Despite of that, behaving like this, it is most unfortunate. I once again appeal, whatever is decided in the first BSc and under your leadership and under your guidance, whatever you suggest, government is ready for the discussion. तो राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही सभापति वेंकैया नायडू ने सदस्यों को नसीहत दी। आज उन्होंने कहा, यह सदस्यों के हाथ में है कि सदन सुचारू रूप से चलाना चाहते हैं या सदन को बाजार बनाना चाहते हैं। वेंकैया नायडू क्या बोले, जरा वो भी सुनिए। Brought to my notice, some members are whistling in the house, सीटी बजा रहे अपना आदत के कारण से, पुराना आदत के कारण से। अगर सदन है, दूसरा some members are putting their hands on the shoulders of marshals. I don't know what prompted them. Thirdly, some people are taking placards and going and standing in front of the minister. All these things, we are taking the house to a new low. I am very much concerned about this. There are two ways. One, ignore this, allow this to become a bazaar. एक व्यक्ति अपना सीटी बजाते रहो। दूसरा, taking action. I feel really sorry to say this, even from this podium. I never expected my members to go to that level. Yeah, protesting, walking out, vehemently opposing the government of this thing, all those things are part of it going on. And also sometimes even stalling also nowadays. Earlier also some people were telling me there were, yes, I'm not going to that. But house का मर्यादा कोई पद। इस बीच विपक्षी दल सरकार के खिलाफ रणनीति बनाने में जुट गए हैं। आज राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के कमरे में 16 विपक्षी दलों के सांसदों की मीटिंग हुई। बैठक में सरकार को घेरने की रणनीति बनी। राज्यसभा और लोकसभा के विपक्षी सांसद इस बैठक में शामिल थे। जरा तस्वीरें उसकी देख लीजिए। बैठक में जो दल शामिल हुए उनमें टीएमसी है, कांग्रेस है, डीएमके, शिवसेना, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, एनसीपी, सीपीएम, सीपीआई, आरएसपी, एलजेडी, एमडीएमके, नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये सारी पार्टियां इसमें शामिल थी। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग भी थी, केरल कांग्रेस एम और भी कई पार्टियां इस बैठक में शामिल हुई। पेगासस मुद्दे पर विपक्ष पिछले कई दिनों से लगातार, आप देख ही रहे हैं, संसद नहीं चलने दे रहा है। संसद के दोनों सदनों में हंगामा हो रहा है, कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ रही है। कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी ने न्यूज 24 से बातचीत में कहा, इस मुद्दे पर चर्चा जरूरी है। मनीष तिवारी बोले, अधिकारों का हनन हो रहा है
संसद ऐसे में नहीं चल सकती। सुनिए। लोकसभा की कार्रवाई सोमवार तक के लिए स्थगित हो गई। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी हैं। सर, जिस तरीके से खासतौर पर कांग्रेस टीएमसी ये लगातार वेल में आके कहती रही कि पेगासस पे चर्चा होनी चाहिए, लेकिन मैंने देखा कि सभा से ये कहा गया, चेयर से ये कहा गया कि कई दूसरे मुद्दे भी हैं, कोरोना है, हम चर्चा कराने के लिए तैयार हैं, अभी एजेंडा में नहीं है। देखिए, बात सीधी है कि कई और संवेदनशील मुद्दे भी हैं, पर जब सरकार नागरिकों के संवैधानिक हकों के ऊपर, जो हक संविधान ने दिए हैं, संविधान के ऊपर कुठाराघात करती है, उसके ऊपर सीधा सीधा प्रहार करती है, तो सदन की कार्रवाई चलती रहे और वो कुठाराघात चलता रहे, वो अधिकारों का हनन चलता रहे, ये दोनों चीजें साथ साथ नहीं चल सकती। कांग्रेस की तरफ से मनीष तिवारी न्यूज 24 को बता रहे थे, एक तरफ आप जासूसी कराते रहें, दूसरी तरफ संसद चले, यह संभव नहीं है राष्ट्र की बात में। इसीलिए हमारा आज का सवाल बड़ा सीधा है, सारे मुद्दों से बड़ा हो गया जासूसी कांड। बड़ा सीधा सवाल है, अब इस पर बहस बहुत जरूरी है क्योंकि संसद बिल्कुल नहीं चल पा रही है। और दूसरा ये, संसद चलाना जिम्मेदारी है किसकी, सरकार की, विपक्ष की, या फिर दोनों की? आज इसी पर होगी राष्ट्र की बात में बहस। बीजेपी से लोकसभा सांसद अपराजिता सारंगी मेरे साथ आज राष्ट्र की बात में शामिल हैं। कांग्रेस की तरफ से सुरेंद्र राजपूत आ गए हैं, समाजवादी पार्टी से जूही सिंह हैं, और दो सीनियर जर्नलिस्ट और राजनीतिक विश्लेषक आशुतोष और प्रदीप सिंह। आशुतोष और प्रदीप सिंह के साथ हमने पहले भी संसद क्यों नहीं चल रही, किसकी जिम्मेदारी है चलाने की, इस पर बहस की थी। लेकिन अब आज यह मुद्दा और गंभीर हो गया है, इसीलिए प्रदीप जी और आशुतोष, इसीलिए अब जरूरी हो गया है अब इस मुद्दे का और डाइसेक्शन किया जाए, क्योंकि अब मुद्दा सिर्फ संसद चलने का नहीं रह गया है। कांग्रेस अब खुल के कह रही है एक तरफ जासूसी और दूसरी तरफ संसद, यह एक साथ नहीं हो सकता। इसीलिए मैं आज पूछ रहा हूं आशुतोष, और मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं, खुल के पूछ रहा हूं, क्या जासूसी कांड किसान से बड़ा है? क्या जासूसी कांड कोरोना के मुद्दों से बड़ा है आशुतोष? महंगाई से बड़ा है? पेट्रोल डीजल से बड़ा है आशुतोष? नहीं, मुझे लगता है कि मानक जी सवाल को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। हकीकत यह कि अगर आप देखें देश की जो लोकतंत्र है, देश का जो संविधान है, अगर उसकी आत्मा में झांकने की कोशिश करेंगे तो इस संविधान, इस लोकतंत्र की बुनियाद व्यक्ति पर आधारित है। अगर हमारे घर के अंदर कोई घुस के अगर कोई मेरे व्यक्तिगत जो अधिकार है उसका हनन करने की कोशिश करेगा, बिना मेरे परमिशन के अगर कोई मेरे घर में घुस आएगा, तो जाहिर सी बात है मेरे लिए इससे बड़ा मुद्दा नहीं हो सकता। और इससे बड़ा मुद्दा इसलिए भी नहीं हो सकता क्योंकि अगर कल कोई मेरे फोन में पेगासस को डाल दे, और मुझे नहीं मालूम डाला या नहीं डाला है, लेकिन अगर डाल दे और उसके बाद अगर मैं अपनी पत्नी से कोई बातचीत कर रहा हूं, मैं अपनी बहन से कोई बातचीत कर रहा हूं, मैं अपने किसी दोस्त से कोई बातचीत कर रहा हूं, या तो वो मेरे घर की तस्वीर भी खींच सकता है, और उसके मेरे साथ साथ मेरी पत्नी की, मेरी बहन की, मेरी बेटी की, मेरे सबकी निजता का जो हनन होगा उसका जिम्मेदार कौन होगा? मतलब 400-500 लोगों की जासूसी लाखों किसानों के मुद्दों से बड़ी हो गई आशुतोष? नहीं, मुझे लगता है मानक जी सवाल को फिर गलत तरीके से पेश करने की कोशिश की जा रही है। यह सरकार का एजेंडा तो हो सकता है कि सरकार इस तरीके से सवाल पूछे, लेकिन मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं, इस देश के अंदर अगर किसी एक व्यक्ति की निजता का हनन होता है, जिसको भारत के सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट घोषित कर रखा है, तो वो इस देश के कानून और भारत के संविधान और भारत के लोकतंत्र की आत्मा पर उससे बड़ा कुठाराघात नहीं हो सकता है। दूसरी बात यह है कि हम मुद्दों को क्लब करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? ये किसान पिछले 8 महीने से सड़क पर बैठे हुए हैं, इनके बारे में भारत सरकार क्या कर रही है? भारत सरकार नहीं, मुद्दों को क्लब करने की कोशिश आशुतोष इसलिए हो रही है, मैं बता रहा हूं इसलिए हो रही है क्योंकि कांग्रेस का स्टैंड बड़ा साफ है, जासूसी पर बहस होगी तब संसद चलेगी, जबकि सरकार कह रही है हम किसान पर बहस करने को तैयार हैं, हम कोरोना पर बहस करने को तैयार हैं, कोई भी मुद्दा आप लाइए, लेकिन जासूसी पर मत अड़िए। सरकार जासूसी से क्यों भाग रही है? सवाल से सवाल पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? सरकार इस सवाल का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है कि आपने पेगासस को खरीदा या नहीं खरीदा। आप सोच लीजिए, ये हां या ना का जवाब है, या तो सरकार ने खरीदा या तो सरकार ने नहीं खरीदा। इसका मतलब यह है कि सरकार जो है वो कहीं ना कहीं रंगे हाथों पकड़ी जा रही है। आप बताइए कि हिंदुस्तान के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर जिस महिला ने आरोप लगाए, उनके सभी 10 लोगों के फोन में पेगासस के पाए जाने की सूचना मिल रही है। तो क्या इसका यह अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए कि भारत की जुडिशियरी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ के जो फैसले थे वो प्रभावित नहीं हुए? अगर यह सवाल पैदा हो रहा है कि भारत की जुडिशरी को कॉम्प्रोमाइज किया गया है, अगर यह शंका भी पैदा हो रही है, तो भारत के संविधान और भारत के लोकतंत्र का इससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता। प्रदीप जी, आशुतोष ने क्लियर स्टैंड लिया है,
आशुतोष कह रहे हैं कि जासूसी कांड से बड़ा मुद्दा इस समय देश में कोई नहीं है, चाहे वो किसान का हो, कोरोना का हो, कोई मुद्दा बड़ा नहीं है। सबसे बड़ा इस समय निजता का हनन यानी जासूसी का मुद्दा है। प्रदीप जी, इसीलिए संसद अगर नहीं चल रही है तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार है, आशुतोष कह रहे हैं। आप सहमत हैं प्रदीप जी? नहीं, देखिए, विपक्ष किस मुद्दे को प्राथमिकता दे, किस मुद्दे को वो चुने, ये विपक्ष का अपना विशेषाधिकार है। वो किसानों के मुद्दे, महंगाई के मुद्दे को, कोरोना के मुद्दे को इस समय अगर पीछे रखना चाहता है और इस मुद्दे को तरजीह देना चाहता है, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई एतराज हो सकता है। मेरा सवाल यह है कि अगर आप संसद नहीं चलने देंगे और सरकार, जिस तरह से आप देखिए पिछले 3-4 दिनों में 3-4 बिल पास हो चुके हैं, तो सरकार का काम तो सरकार धीरे धीरे अपना निकाल लेगी, और पूरा सदन अगर नहीं चला तो उसके बाद क्या, इसकी क्या रणनीति है? संसद नहीं चलने देने से सरकार मान जाएगी इस मुद्दे पर चर्चा के लिए, इसकी संभावना मुझे तो नहीं लग रही है। हो सकता है भाई दबाव में मान जाए, लेकिन मुझे जितना संसदीय इतिहास मैंने देखा है उसको देखते हुए मुझे नहीं लगता कि सरकार इस पर मान जाएगी। हम लोगों ने पूरा सेशन इसी तरह से वॉश आउट होते हुए, पर मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए प्रदीप जी, सवाल यह भी है। मानना चाहिए सरकार को जासूसी कांड पर पहले बहस कराने की विपक्ष की मांग, या नहीं माननी चाहिए? नहीं, ये तो सरकार तय करेगी ना। सरकार को लगता, आप पहले दिन जब ये मुद्दा उठा तभी सरकार की ओर से आईटी मिनिस्टर ने एक बयान दिया। उस बयान से बड़ा साफ संकेत दे दिया सरकार ने कि इस मुद्दे को सरकार गंभीरता से नहीं ले रही है। सरकार का मानना है कि ये मुद्दा हवाई है कि नहीं है ये मैं नहीं कह रहा हूं, मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जो आईटी मिनिस्टर के बयान से जो संकेत निकला वो ये कि सरकार इस मुद्दे को मान रही है कि इसका कोई आधार नहीं है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि सरकार इसके लिए तैयार होगी। उसे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, हर मुद्दे के लिए तैयार होना चाहिए। कोई भी मुद्दा संसद में उठे, नहीं प्रदीप जी, जैसे मैंने आशुतोष से सवाल किया ना, वैसे ही आपसे भी सीधा सवाल कर रहा हूं। प्रदीप जी, सीधा सवाल, क्या आपके हिसाब से जासूसी कांड, किसान, कोरोना, महंगाई, पेट्रोल डीजल, इन सबसे बड़ा मुद्दा है क्या प्रदीप जी? नहीं, किसके लिए? अगर आप पूछ रहे हैं आम जनता के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि आम जनता के लिए पेगासस का मुद्दा जो है महंगाई से बड़ा मुद्दा है, पेट्रोल के दाम से बड़ा मुद्दा है, किसानों की समस्या से बड़ा मुद्दा है, कोरोना में जो लोगों ने झेला, जिनके परिवारों के लोगों की जान गई, उससे बड़ा मुद्दा है। लेकिन मैं राजनीतिक दल का कार्यकर्ता नहीं हूं। हाँ। किसी राजनीतिक दल से मेरा संबंध नहीं है। ये तो राजनीतिक दल तय करेगा कि उसके लिए प्राथमिकता का मुद्दा क्या होगा, वो किस मुद्दे को मानता है कि इस मुद्दे पर हमको जन समर्थन ज्यादा मिलेगा, हमारे साथ ज्यादा लोग होंगे, हमारा जनाधार बढ़ेगा। अगर उसे लगता है कि पेगासस पे मिलेगा तो उसे जरूर उठाना चाहिए, क्यों नहीं उठाना चाहिए? आपको क्या लगता है प्रदीप जी, क्या जासूसी कांड पर ये जो विपक्ष सदन नहीं चलने दे रहा है, ये आम जनता इस फैसले को सपोर्ट कर रही होगी, या वो ये चाहती है कि किसान का, कोरोना का, महंगाई का, इन मुद्दों पर चर्चा हो सदन में? राजनीतिक तौर पर नुकसान होगा विपक्ष को या सरकार को नुकसान होगा? नहीं मानक जी, मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं। ये मुद्दा विपक्ष किस तरह से ले जाता है जनता के बीच में, इस पर निर्भर करेगा। हाँ। आप याद कीजिए 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले राफेल को इससे बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश हुई, जनता के बीच में वो नहीं पहुंचा। बोफोर्स का मुद्दा विपक्षी दलों ने उस समय के उठाया था कांग्रेस के खिलाफ, वो जनता में पहुंच गया। तो जनता में पहुंचाने का आपका तरीका, आपका कम्युनिकेशन कैसा है, जो लोग मुद्दा उठा रहे हैं उनकी विश्वसनीयता जनता की नजर में कैसी है, इन सब के आधार पर तय होगा कि जनता में इस मुद्दे का फायदा होगा या नुकसान होगा। ओके, आशुतोष आपको क्या लग रहा है? एक कमेंट और। आशुतोष, ये जो जासूसी वाले कांड को विपक्ष बड़ा मुद्दा बना रहा है और सरकार कह रही है इस पर हम बहस नहीं करेंगे, इसका नुकसान किसे होगा? सरकार सिर्फ बहानेबाजी कर रही। सरकार तो किसी मुद्दे पर दरअसल बहस करना ही नहीं चाहती। अगर बहस करने की बात होती तो किसानों से बातचीत करके किसानों का फॉर्म बिल लेके आते। खैर, ये अलग सवाल है। मैं आपको बता दूं कि इस देश के ये जो मुद्दा है पेगासस का मुद्दा, ये सिर्फ जासूसी का मुद्दा नहीं है,
यह मुद्दा है भारत के अंदर लोकतंत्र सुरक्षित रहेगा या सुरक्षित नहीं रहेगा, भारत के अंदर निरंकुशवाद अधिनायकवाद चलेगा या नहीं चलेगा, आप जुडिशरी को चलने देंगे नहीं चलने देंगे, आप पत्रकारों को जीने देंगे या नहीं जीने देंगे, आप इस देश के सांसद विपक्ष के नेता को जीने देंगे या नहीं जीने देंगे। आप अगर इस तरीके से पूरे हिंदुस्तान को अगर आप पुलिस स्टेट में सर्वेलेंस स्टेट में कन्वर्ट कर देंगे तो भारत का भारतीय अगर नहीं बचेगा, भारत का लोकतंत्र अगर नहीं बचेगा तो किसान कहां जाएगा, महंगाई का मुद्दा कहां है। यही तो लड़ाई थी भारत की आजादी की लड़ाई। आजादी की लड़ाई क्या अंग्रेजों के जमाने में क्या आम आदमी को बहुत ज्यादा तकलीफ थी क्या? नहीं। लेकिन जब आम आदमी को यह लगने लगा कि इस देश के अंदर एक ऐसे विदेशी शासन आ गया जो हर समय हमको दबाना चाहता है, हमारे खिलाफ काम करना चाहता है, तब पूरा देश खड़ा हो गया। अपराजिता सारंगी, ये सवाल इस देश के लोकतंत्र को बचाने की बात है, ये मामूली मुद्दा नहीं है। ओके, अपराजिता जी, विपक्ष तो साफ कह रहा है जासूसी कांड पर बहस जब तक नहीं होगी तब तक सदन नहीं चलेगा। आशुतोष कह रहे हैं, कांग्रेस भी यही कह रही है, कांग्रेस कह रही है नहीं चलने देंगे, पहले जासूसी पर बहस कराइए, और आशुतोष भी यही कह रहे हैं कि यह लोकतंत्र से जुड़ा हुआ मुद्दा है, यह कोई सिर्फ कुछ लोगों की जासूसी का मुद्दा नहीं है, इसीलिए आप मानिए इस पर बहस करवाइए, आप भाग क्यों रहे हैं? आप सबको मेरा नमस्कार। देखिए, बहुत विद्वान बंधुगण और मेरी बहन पैनल में बैठे हैं, मैं सबको सलाम करती हूं, नमस्कार करती हूं, मेरा अभिनंदन। लेकिन ये जानने की बात है कि सदन के अंदर जो कार्य होते हैं वो संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार होते हैं। एक प्रक्रिया होती है, नियम होता है, और नियम के अनुसार ही कार्य होते हैं। मैं आपको बता दूं, आज मैं लोकसभा के अंदर बैठी थी 12:15 तक। 12:15 पर आदरणीय अध्यक्ष ने कहा, स्पीकर साहब मौजूद नहीं थे, आदरणीय अध्यक्ष ने कहा कि इसे मुलतवी किया जाएगा और हम सोमवार को फिर से बैठेंगे। अनुशासनहीनता सदन के अंदर चरम सीमा पर है, और एक कारण था, बहुत संख्या में सांसद बैठे थे। कारण क्या था? आज आपने लिस्ट ऑफ बिजनेस देखा होगा, श्री एनके प्रेमचंद्रन जी और श्री विनायक राउत जी ने रूल 193 193 धारा के अंतर्गत, नियम के अंतर्गत डिस्कशन मांगा था, चर्चा की मांग की थी। और चर्चा किस पर? कोरोना पर चर्चा। और देखिए कि वो लिस्ट ऑफ बिजनेस में आया और हम सब बैठे हुए थे कोरोना की चर्चा में भाग लेने के लिए, सरकार का आभिमुख्य जानने के लिए, सरकार ने जो पदक्षेप लिए हैं उसके विषय में जानने के लिए, और जितने भी प्रश्न आते हैं उन सब प्रश्नों के से वाकिफ होने के लिए। लेकिन वो 193 रूल के अंदर जो चर्चा होनी थी वो नहीं हो पाई, हंगामा हुआ, 12:15 में बंद हो गया लोकसभा। ये मुझे समझ में नहीं आता है कि जब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने बातचीत करके सारे फ्लोर लीडर्स के साथ 20 जुलाई को बातचीत करके 3 मुद्दों को तालिकाबद्ध किया, तो आज कोरोना पर अगर 193 रूल के अंतर्गत चर्चा होने को आया था और सरकार राजी थी तो चर्चा क्यों नहीं हुई? 3 मुद्दे थे, जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना, किसान और बढ़ती कीमत। देखिए, हमें प्रासंगिक मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए, जो नॉन इशू है उसे हम क्यों लाएं? आप प्रमाण दें। पेगासस के विषय में आप सब कह रहे हैं, सम्मान करती हूं आपके मंतव्यों का, आपकी इच्छा, जैसा कि अभी कहा गया, प्रदीप सिंह जी ने कहा कि विपक्ष जिस पर चाहेगा बातचीत करना करेगा, मना नहीं कर रही हूं, लेकिन प्रासंगिक विषय लाएं, जो इशू है उसे लाएं। इस पर केंद्र सरकार ने अपना मंतव्य, अपना आभिमुख्य 2-2 बार रखा, एक बार लोकसभा में रखा, एक बार राज्यसभा में रखा, और राज्यसभा में जब रखा तो मिनिस्टर के हाथ से कागज छीन लिया गया था और उसे फाड़कर फेंक दिया गया था। हम सब वाकिफ हैं। देखिए, हर एक चैनल में कहती हूं, अभी निश्चित तौर पर कहूंगी, इजाजत दे, संसद एक पावन स्थल है, लोकतंत्र का मंदिर है, और जिस तरह से अवरोध पैदा किया जा रहा है, मुझे लगता है संसद की गरिमा पर कुठाराघात हो रहा है। मानक जी, मैं कहना चाहूंगी, मैं लोकसभा की सांसद हूं,
पहली बार जीत कर आई हूं, लोगों को कुछ कमिटमेंट्स दिया है, भुवनेश्वर से आती हूं। अभी तक एक भी प्रश्न शून्य काल में मुझे पूछने नहीं दिया गया है। मान लीजिए ना अपराजिता जी, मान लीजिए ना विपक्ष की मांग, क्या दिक्कत है भाई? आप तो हमेशा से ये कहते आए हैं, आज नहीं, आप पिछले 7 साल से लगातार ये कहते आए हैं। आप एक एक मुद्दे पर बहस के लिए तैयार हैं। आप कहते हैं आपकी पार्टी बहस से भागती नहीं है, किसी भी मुद्दे पर बहस करा लीजिए, तो मान जाइए, डिबेट कर लीजिए। अगर ये नॉन इशू है, अगर ये नॉन इशू है तो पार्लियामेंट में धज्जियां उड़ा दीजिए विपक्ष की, तार तार कर दीजिए उनका सारा नैरेटिव, दे दीजिए सबूत कि कहीं कुछ है ही नहीं, सारा मुद्दा हवा हवाई है, कर दीजिए। क्या दिक्कत है? अपने आप एक्सपोज हो जाएगा विपक्ष अगर उसके पास कुछ नहीं है इसमें, अगर ये नॉन इशू है तो। आप देखिए, समय की किल्लत है। आप अगर मुझे समय दें तो जो केंद्र सरकार ने कहा है सदन के अंदर, राज्यसभा और लोकसभा में, मैं आपके समक्ष रख देती हूं। और अगर आप वो ढंग से सुनेंगे, ढंग से सुनने की इच्छा करेंगे, अंग्रेजी में एक लाइन है, अ मैन कन्विंस्ड अगेंस्ट हिज विल इज ऑफ द सेम ओपिनियन स्टिल। आप समझना चाहते हैं या नहीं चाहते, ये तो आप पर निर्भर करता है। नहीं। लेकिन जो केंद्र सरकार का मंतव्य है, जो स्टेटमेंट दिया गया, उसके बाद ये तो नॉन इशू है। 50,000 नंबर्स ना, एक मिनट ना अपराजिता जी, नहीं अपराजिता जी, देखिए मुद्दे में क्या है और क्या नहीं है, सारी बहस यही है ना। अच्छा, आप कह रहे हैं नॉन इशू है, संक्रमण नहीं हो, विपक्ष कह रहा है कि ये सबसे बड़ा इशू है, तो मैं ये कह रहा हूं बड़े सिंपल सी बात है ना, फ्लोर पे डिसाइड हो जाए, उधर के लोग बोले, आपके लोग बोले, और लोग देख लें, तय कर लें इस मुद्दे में कुछ है या नहीं है, बात खत्म। क्या दिक्कत है? कौन सा ऐसा मुद्दा है जो संसद में नहीं उठाया जा सकता है? और नहीं उठा है, सारे मुद्दे उठते हैं। इस पर अड़ जाना कि नहीं हम तो उन्हीं 3 मुद्दों पर बहस करेंगे जिन पर पहले हमारा एग्रीमेंट हुआ था, उसके बाद कुछ आ गया तो हम उस पर नहीं करेंगे, नॉन इशू है, ये तो अड़ियल रवैया हुआ। सरकार को तो बड़ा दिल दिखाना चाहिए। बिल्कुल अड़ियल नहीं है। देखिए, बिल्कुल अड़ियल रवैया नहीं है। हम बहुत फ्लेक्सिबल हैं, लचीलेपन के साथ बातचीत कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि 0 आवर हो। हम चाहते हैं कि जब प्रश्न किए जाएं, वो जो 11 से 12 बजे तक प्रश्न काल होता है, उसमें प्रश्न पूछें। हम चाहते हैं आप रूल 193 में किसी भी तरह का डिस्कशन, हाफ एन आवर डिस्कशन मांगे। और हम चाहते हैं कि आप बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में जो 3 मुद्दों पर सर्वसम्मति के साथ निर्णय लिया गया था, उन 3 मुद्दों पर बातचीत करें। हम राजी हैं। आज तो शुरुआत होती, आज तो कोरोना पर शुरुआत होती, हम तो राजी थे। आज क्यों ऐसा हुआ बोलिए कि सुरेंद्र प्रेमचंद्रन जी और विनायक राउत जी को चुपचाप बैठ जाना पड़ा? बोलिए सुरेंद्र राजपूत। 12:15 पर और सुरेंद्र राजपूत बड़ा क्लियर, अब तो स्टैंड लेना पड़ेगा, जैसे अपराजिता जी ने ले लिया, उन्होंने ले लिया कि नहीं, जासूसी कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, इसमें कुछ नहीं है। आपको भी लेना पड़ेगा अब स्टैंड कि नहीं, जासूसी सबसे बड़ा मुद्दा है, किसान, कोरोना, महंगाई सब पीछे है। देखिए मानक भाई, आप जूही जी, अपराजिता जी या आशुतोष जी एक नहीं हो सकते हैं। सबकी अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी है और सबकी अपनी बराबरता है और सबका अपना प्रमाण है और सबका अपना विश्वास है। आप एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर सकते हैं कि ये बड़ा है कि वो बड़ा है। हम आपको बताएं, लोकतंत्र जो है ना मानक भाई, लोक लाज से चलता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस लोकतंत्र को बेशर्मी से और क्या नाम, बिहार में एक शब्द है थेथरई से चलाना चाहती है। ये थेथर लोग हैं, थेथरई से इस लोकतंत्र को चलाना चाहते हैं। मैं आपको बताता हूं, कहते हैं ना कि जंग चले और अमन भी हो, क्या मुमकिन है तुम ही कहो। आप हमको बता दीजिए, अभी जैसा आशुतोष जी ने कहा कि पूरे देश को अगर आप पुलिस स्टेट बनाना चाहते हैं तो कौन से किसान के अधिकार, कौन से आपके अधिकार, कौन से अपराजिता जी के अधिकार और कौन से जूही सिंह जी के या आशुतोष जी के अधिकार या महिला पत्रकारों के अधिकार या इनकी महिला मंत्रियों का अधिकार रह जाएंगे। और जब हमारे अपने कोई अधिकार ही नहीं रह जाएंगे तो उसके बाद कौन सा लोकतंत्र और कौन सी लोकसभा और कौन सी विधानसभा। हिटलर ने लोकसभा जीत करके और लोकसभा को ही भंग किया था आपके सामने। अगर ये चीज करना चाहते हैं, ये थेथरई करना चाहते हैं, ये बेशर्मी करना चाहते हैं, तो ये चीज जान लीजिए, हमारे जीते जी ये नहीं हो पाएगा। हम मर जाएंगे, लोग इनके लोग ही सारे हो जाएंगे। लेकिन सुरेंद्र राजपूत, आपको भी पता है ना, आपको भी पता है देश में पिछले 6-8 महीने में
किसान और महंगाई से बड़ा और कोरोना से बड़ा कोई मुद्दा नहीं। उससे इंसान की जान से बड़ा क्या मुद्दा हो सकता है? अन्नदाता से बड़ा क्या मुद्दा हो सकता है? महंगाई से बड़ा क्या मुद्दा हो सकता है? ऐसे में जो जासूसी कांड के एक मुद्दे पर आपने संसद रोक रखी है, आपको लगता है जनता इसे स्वीकार करेगी? आपके इस स्टैंड पर प्रदीप जी ने अभी अभी इशारा किया, आपने राफेल भी उठाया था जिसका आपको नुकसान हुआ। ऐसा ना हो कि इस पर भी आपको नुकसान हो जाए। जासूसी कांड का आम आदमी से वाकई आपको लगता है सीधा सरोकार है? बिल्कुल। मैं आपको याद होगा मानक भाई, एक थिएनमेन चौक का स्टांस था। आशुतोष जी और प्रदीप जी को तो याद ही रहा है, ऐसी बात नहीं। जिस तरीके से लोकतंत्र के समर्थकों को चीन ने कुचला था अपने थिएनमेन चौक में, अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग उन सब पर हम पर बुलडोजर चलाना चाहते हैं तो चलाएं, हम बुलडोजर के सामने खड़े होने को तैयार हैं। यह मुद्दा अस्तित्व का मुद्दा है। अपराजिता सारंगी जी का मोबाइल अगर हैक हो करके क्या नाम इजराइल की कंपनी देख रही है तो निश्चित तौर पर हमारी बहन के रूप में हम इनके उसको देखने नहीं देंगे। चाहे वो स्मृति ईरानी का हो, चाहे वसुंधरा राजे सिंधिया का हो, और चाहे मेरी किसी भी महिला पत्रकार का हो, उनको हम नहीं देखने देंगे। एक बात। दूसरी बात, ये जो नॉन इश्यूज की बात कर रहे हैं, ये भी आप बता दूं, इससे बड़ी पकड़ और क्या होगी कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने अपने डिफेंस मिनिस्टर को फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन से मिलने के लिए और माफी मांगने के लिए भेजा है, और इजराइल ने एनएसओ कंपनी को पिगैसिस को 1 अगस्त से बंद करने का आदेश दिया है। ऐसी मेरी जानकारी मिली है। अगर आप बताइए ये मुद्दा नहीं होता तो इस सॉफ्टवेयर को बंद क्यों करते? अच्छा, ओके, ऑल राइट, ओके, मैं समझ गया। ओके, एक मिनट नहीं, आप किसान, आप 1 मिनट, सर 10 सेकंड और दे दीजिए। आपने कहा किसान, आपने कहा महंगाई। किसान पर भी और महंगाई पर भी हम सड़क से संसद तक लड़ रहे हैं। कौन सुन रहा है? आप कह रहे हैं कि साहब हम बात करने के लिए तैयार हैं। कभी किसी सेक्रेटरी ने चिट्ठी लिखी क्या किसान? नहीं, आप जो सड़क और संसद तक लड़ रहे हैं ना, वो आप सदन के अंदर नहीं लड़ रहे हैं, सदन के बाहर लड़ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, सदन के अंदर जो बहस होती है उसका कोई मुकाबला नहीं है। सदन के अंदर बहस का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं हो सकता। लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। हाँ। लोकतंत्र की हत्या सदन के अंदर की जा रही है, और सदन के जो कुछ बाहरी लोग आ गए हैं जर्मन के लोगों की तरीके से, वो चाहते हैं कि ये चीजें हो। कौन बाहरी? सदन में कौन बाहरी लोग आ गए? सदन में बाहरी कौन है? मैं बताता हूं। जिन लोगों ने लोकतंत्र की आत्मा को मारा है उनको अंदर का आदमी नहीं कहा जा सकता। जो लोग लोकतंत्र को लोक लाज से नहीं चला सकते उन्हें अंदर का आदमी नहीं कहा जा सकता। ये ठीक है। कभी बीजेपी कहती है आपके नेता बाहरी हैं, अब आप भी कहने लगे आपके नेता बाहरी हैं। बाहरी नहीं, बाहरी। ओके, ऑल राइट। जूही जी को मौका नहीं मिला। 1 सेकंड, जूही जी जरा बोल रहे हैं, उसके बाद आ रहा हूं। ओके, जूही जी, इसका मतलब यह है कांग्रेस की सरकार थी, सुना सब। ओके, जूही जी, इसका मतलब यह है विपक्ष को डर है, अगर विपक्ष ने सरकार की बात मान ली, कोरोना पर, महंगाई पर और किसान मुद्दे पर चर्चा के लिए राजी हो गया विपक्ष, तो विपक्ष को डर यह है इसका बाद ये मुद्दा जो है हवाई हो जाएगा, ये ठंडे बस्ते में चला जाएगा, जासूसी का मुद्दा। इसीलिए विपक्ष चाहता है पहले इसी पर बहस हो जाए। मानक जी, अपराजिता जी सांसद हैं और प्रतिनिधित्व कर रही हैं भुवनेश्वर का। दुखद है कि मैं तब से सुन रही थी, हम चाहते हैं हमारी बात सुनो, हमने एक्सप्लेनेशन दे दिया, ये गंभीर मुद्दा नहीं है। तो लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा मैम आपके हाथों होनी चाहिए। बाकी हम लोग तो यहाँ संसद की किताबी ज्ञान ही रखते हैं, बहुत उसका हिस्सा नहीं रहे हैं। क्यों ना ये अहम मुद्दा हो, आपने पेगासस खरीदा या नहीं कर देना पड़ेगा। बाकी जो भी मुद्दे हैं वो इस मुद्दे से जुड़े हुए हैं। विपक्ष मानता है कि ये अहम मुद्दा है, तो आपको एडजॉर्नमेंट मोशन जब दिया गया तो उस पर डिस्कशन करने में क्या कठिनाई था, क्योंकि आप नहीं चाहते। संसदीय समितियां भी शायद संसद का हिस्सा होंगी, मुझे इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन आप ये बता दें, अपराजिता मैम बता दें कि संसदीय समिति में भारतीय जनता पार्टी के लोग जब गए तो कोरम क्यों नहीं पूरा होने दिया गया? आपने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो विटनेसेस बुलाए गए थे, उनको क्यों नहीं वहां जाने दिया? ऐसा क्या मुद्दा है? कुछ तो दाल में काला है या दाल ही काली है कि आप कहते हैं गंभीर नहीं है, और आपके लिए सबसे अहम है कि विपक्ष इस पर बात न करे। सुरेश राजपूत जी ने बहुत खुलकर बताया कि एनएसओ कंपनी, इजराइल की गवर्नमेंट, अन्य सारी गवर्नमेंट इस पर क्या एक्शन ले रही। तो भारतवर्ष में ऐसी क्या मजबूरी है कि हमें इस कंपनी को एक प्रोटेक्शन देना, एक सुरक्षा कवच देना आवश्यक है? इससे तो विपक्ष आपसे प्रश्न करेगा ही,
अन्य मुद्दों पर आप कहते हैं कि हमने आज रूल ऑफ बिजनेस और 193 और मर्यादा और मंदिर, तो मैडम मंदिर तो नींव पर बनता है ना, और नींव ये है कि हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था और संसद कायम रहे, हमारी सरकार हमारी जासूसी ना करे। और अगर सरकार जासूसी नहीं कर रही है तो इतने बड़े प्रचंड बहुमत और मजबूत सरकार के रहते हुए कौन हमारी जासूसी कर रहा है? किसी भी कर रहा है, क्या पता आप किसानों की जासूसी करवा रहे हो, क्या पता ये पेट्रोल के और डीजल के दाम क्यों बढ़ रहे हो? बड़े प्रश्न हैं, तो इनका उत्तर संसद को दे दीजिए। आप तो साफ है, बिल्कुल सत्य तरीके से बात करते हैं। किसानों के आंदोलन में फॉरेन फंडिंग का भी प्रवेश आप करा देते हैं। तो जूही जी मैं तो ये कह रहा हूं, आपकी पार्टी के लिए बहुत कुछ है हारने और जीतने को। उत्तर प्रदेश के चुनाव में आने वाले हैं, बिल्कुल सिर पर है जी। आपको वाकई लगता है यूपी चुनाव से पहले जासूसी एक मुद्दा होगा आपके लिए यूपी में, या फिर आपके लिए किसान, महंगाई, कोरोना? आप खुद मुद्दा उठाते थे ना, गंगा में बहती लाशें, ऑक्सीजन की कमी से मौतें, किसान बैठे हैं दिल्ली यूपी के बॉर्डर पर। आपको और अभी इशारा कर दिया प्रदीप जी ने, क्या जनता वाकई, मैं यूपी स्पेसिफिक सवाल आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि आपके राज्य में चुनाव आ रहा है। अगर बीजेपी ने नैरेटिव ये बनाया, देखिए ये किसान पर बहस नहीं चाह रहे, ये कोरोना पर बहस नहीं चाह रहे, ये महंगाई पर बहस नहीं चाह रहे, एक जासूसी का मुद्दा ले आए, क्या जवाब दीजिएगा बताइए यूपी में आप लोगों को? मानक जी जवाब आपने ही दे दिया, नरेटिव बनाया, परसेप्शन बनाया। क्या उत्तर प्रदेश की जनता इतनी बेवकूफ है कि वो नहीं जानती है कि इस समय उसके लिए कौन सा अहम मुद्दा है? हम अगर प्रधानमंत्री बना सकते हैं तो प्रधानमंत्री हटा भी सकते हैं और सरकारें हटा भी सकता है उत्तर प्रदेश। प्रदीप जी ने मुझे क्या इशारा किया, वो अपना चुनाव लड़े और अपना ज्ञान अपराजिता को दे। हम अपना चुनाव लड़ेंगे, जहां मुद्दे उठाने हैं, जहां लोगों के साथ खड़ा होना है। कोरोना काल में राज्य सरकार की कौन सी योजनाएं या न योजनाएं रही हो, उसका खुलासा हम करते रहते हैं और आप भी करते रहते हैं। दोनों मुद्दे में कोई विरोधाभास नहीं है, लेकिन आज का अहम मुद्दा ये है क्या ऐसी सरकार पे किसी भी बात पर विश्वास किया जा सकता है जो अपने नागरिकों की जासूसी करे? अपराजिता जी बोलिए एक कमेंट, उसके बाद आशुतोष और प्रदीप जी के पास जा रहा हूं। अपराजिता जी, ये जो मुद्दे हैं कोरोना के, किसान के और महंगाई के, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों प्रवक्ता आपके पैनल में बैठे हैं, उनके कॉन्फिडेंस से ऐसा लग रहा है कि उनको ये मुद्दे अब संसद में उठाने की जरूरत नहीं है। लोगों में जो इन मुद्दों की इंपैक्ट होनी थी वो हो चुकी है, अब जासूसी है मुद्दा, इनको कोई राजनीतिक नुकसान नहीं होने वाला है। दो वाक्यों में दो प्रतिक्रियाएं दूंगी, सब्र रखें। पहली बात सुरेंद्र जी को, हम सब देशी हैं, विदेशी तो आप हैं। समझदार को इशारा काफी है, इससे अधिक मैं नहीं बोलना चाहती हूं। और जहां तक जूही जी ने कहा, मैं कह दूं, जब संसद है, जब संसद में विचार विमर्श हो सकता है, बातचीत हो सकती है, तो फिर स्टैंडिंग कमेटी का अर्थ क्या? मैं ये समझ में नहीं आ रहा है मुझे कि स्टैंडिंग कमेटी इज जस्ट अ सबसेट। मानक मुझे 5 सेकंड दे दीजिएगा। सदन नहीं चल रही है, जब आप सदन चलने नहीं दे रहे हैं, आप सदन चलने नहीं दे रहे हैं, फिर आप स्टैंडिंग कमेटी की बात क्यों कर रहे हैं? आप स्टैंडिंग कमेटी को चलाने की बात क्यों कर रहे हैं जब आप सदन चलने नहीं दे रहे हैं? 5 सेकंड का मुझे जवाब देने का मौका दीजिए मानक। क्या बात कर रहे हैं? तो बिल्कुल हास्यास्पद। सिर्फ 5 सेकंड। अच्छा बोलिए सुरेंद्र राजपूत, जल्दी बोलिए। हाँ बोलिए जी। मैं आपको सिर्फ इतना अपराजिता जी को बता दूं, अपराजिता जी बहुत विद्वान प्रवक्ता हैं। हो सकता है कि अपराजिता जी के यहाँ, नरेंद्र मोदी जी के यहाँ और अमित शाह जी के यहाँ बहुएं जो हैं, इनके अपने गांव से आती हूँ या घर से आती हूँ, अपने में चाचा भतीजे में शादी हो जाती हो। हमारे यहाँ तो भाई दूसरे गांव से आती हैं, दूसरे प्रदेश से आती हैं और दूसरे देश से आती हैं। कैसी बात कर रहे हैं हमारे यहाँ तो अरे ऐसी कैसी बातें कर रहे हैं? अरे नहीं ना कैसी बातें कर रहे हैं सुरेंद्र राजपूत? नेशनल टीवी पर बैठकर कैसी बातें? अरे होता होगा जो होता है, जिसके यहाँ जैसे होता है होने दीजिए ना। अरे ऐसी टिप्पणियां मत करिए आप। नहीं, ऐसी टिप्पणियां मत करिए। शुरुआत आपने की, आपने बाहरी बोला उनको, उन्होंने भी जवाब दे दिया। प्लीज नहीं प्लीज। बाहरी हमने संसद से बोला, और अगर इस तरीके की टिप्पणी सोनिया गांधी जी पर होगी तो जवाब मिलेगा। अरे हो सकता है भाई इनके यहाँ आती हो, हमारे यहाँ तो बाहर से आती। नहीं, उन्होंने रिएक्ट किया, लेकिन आपने संसद में बाहरी बता दिया। अरे कौन सा देश का नागरिक बता दीजिए, कौन सा सांसद बाहरी है? क्या बात करते हैं आप? सब हिंदुस्तान के नागरिक हैं, जितने सांसद हैं, कौन बाहरी है? मानक जी, जो लोग लोकतंत्र की हत्या करेंगे वो लोकतंत्र के अंदर के लोग नहीं हो सकते।
बिल्कुल नहीं हो सकते। ओके। और लोकतंत्र की हत्या हम ठीक है, करने आपने नहीं उनको देंगे। बाहरी कह दिया, उन्होंने आपको बाहरी कह दिया, हिसाब बराबर हो गया। मैं असल मुद्दे पे आ रहा हूं, आशुतोष के पास जा रहा हूं। आशुतोष, अब मुद्दा यहां पर यह आएगा, किसको राजनीतिक नुकसान, किसको राजनीतिक फायदा? क्योंकि संसद के अंदर हो सकता है बहस ना हो रही हो, लेकिन बाहर जो कुछ हो रहा है सब देख रहे हैं। और जैसे अभी अभी अपराजिता जी ने एक लाइन कही, द नेशन इज वॉचिंग यू, इसका मतलब बीजेपी को लगता है विपक्ष को इसका नुकसान होने वाला है। क्या विपक्ष को इस बात का एहसास है आशुतोष, या फिर नुकसान नहीं होने वाला है? मानक जी, गांधी जी ने एक बात कही थी। गांधी जी ने कहा था, जिन मुद्दों के प्रति मेरे अंदर ईमानदारी है, उस मुद्दे पर मेरे साथ कोई भी नहीं खड़ा होगा तो भी मैं उस मुद्दे की लड़ाई लड़ूंगा। जब आप लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ते हैं तो आपको और हमें समझना चाहिए कि इस देश का, ये देश खतरे में है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आखिर इस देश के अंदर कौन सुरक्षित है। सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर सुरक्षित नहीं है, उनसे देश को खतरा बताया जा रहा। देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से देश को खतरा बताया जा रहा। देश के पत्रकारों से देश को खतरा बताया जा रहा। देश के विपक्ष के नेता से देश को खतरा बताया जा। अगर ये सारे लोग राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, अगर ये सारे लोग आतंकवादी हैं और इन सारे लोगों के अगर पेगासस से अगर जांच पड़ताल की जा रही है, तो इससे बड़ा मुद्दा इस देश के अंदर क्या हो सकता है, मैं जानना चाहता हूं। यही तो लड़ाई भारत के महात्मा गांधी ने लड़ी थी। महात्मा गांधी ने क्यों जेल गए? पंडित जवाहरलाल नेहरू क्यों जेल गए? हमारे जो मदन मोहन मालवीय, तमाम लोग क्यों जेल गए? क्योंकि वो चाहते थे कि हम सारा देशवासी स्वतंत्रता से खुश, स्वतंत्रता में सांस ले, वो आजादी में सांस ले। अगर हमें यह पता होगा कि मेरे घर में, मेरे फोन में एक ऐसा जासूसी उपकरण है जो मेरे और मेरे पत्नी के बीच में क्या बातचीत हो रही है, उस पे वो उसको रिकॉर्ड कर रहा है, उसको सुन रहा है। मैं और मेरी पत्नी, मेरी बेटी के बीच में क्या बातचीत हो रही है, उसको मैं रिकॉर्ड कर रहा। तो आप मुझे बता दो मानिक जी, क्या आपके लिए बड़ा मुद्दा होगा या बड़ा मुद्दा नहीं होगा? अगर नहीं होगा आपका मुद्दा तो मैं आपकी बात मान जाता हूं। लेकिन अगर इस देश के अंदर एक ऐसी सरकार है जो आज इस देश के विपक्ष के नेता पर भरोसा नहीं करती और अपने कैबिनेट मिनिस्टर पर भरोसा नहीं करती है, तो किस पे भरोसा करेगी? यह सवाल क्या बड़ा नहीं है? प्रदीप जी, मेरे सहयोगी राजीव रंजन जो माहौल क्या है देखते हैं, घूम घूम के आम आदमी का माहौल, उनकी राय जानते हैं, वो आज निकले हैं लोगों से ये पूछने कि उनको पेगासस ये क्या है, इस बारे में कुछ जानकारी है भी या नहीं। 6:15 बजे न्यूज 24 पर दिखाऊंगा आम आदमी की राय, और पता लग जाएगा कितने लोगों को पता है जासूसी कांड क्या है, कितने आम लोगों को पता है पेगासस क्या है, कितने आम लोगों को पता है किस किस की जासूसी हुई थी या नहीं हुई थी, हैकिंग कैसे होती है, कैसे नहीं होती है। प्रदीप जी, जो अपराजिता जी कह रही हैं, क्या इसके राजनीतिक नफा नुकसान का कैलकुलेशन विपक्ष कर रहा है, या फिर जैसे आशुतोष कह रहे हैं तो मुद्दे की लड़ाई है, नैतिकता की लड़ाई है? देखिए, दो प्रश्न आपने पूछे। एक कि क्या नफे नुकसान का आकलन विपक्ष कर रहा है? हर राजनीतिक दल करता है, सत्ता पक्ष भी कर रहा है। एक आपको उदाहरण देता हूं बहुत संक्षेप में। 48 का जीप घोटाला हुआ, जब आर्मी ने जीपें कंडम लेने से मना कर दिया तो संसद में मामला उठा। सरकार ने एक एंगर कमेटी बैठाई, उसने कहा कि और जांच की जरूरत है। मामला पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में पीएससी में गया। पीएससी ने कहा जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, हाई कोर्ट के 2 सिटिंग जजेस से जांच हो। सरकार ने कहा कि पुनर्विचार कीजिए, मना कर दिया पीएससी ने पुनर्विचार से। गोविंद वल्लभ पंत उस समय केंद्रीय गृह मंत्री थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। उन्होंने कहा मुझे कमीशन की भी रिपोर्ट मिली, पीएससी की भी मिली, हम दोनों को रिजेक्ट करते हैं, हम इस पर आगे कुछ नहीं करेंगे, हम कमीशन की रिपोर्ट को पार्लियामेंट में टेबल नहीं करेंगे। और विपक्ष अगर चाहे तो इसे चुनाव में मुद्दा बना सकता है। लोगों ने पूछा कि भाई ये आखिरी बात बोलने की क्या जरूरत है? तो उन्होंने कहा कि इस देश के लोग उसी बात को सच मानते हैं जिसको नेहरू बोलते हैं। बाकी लोग क्या बोल रहे हैं इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आप इसको अति आत्मविश्वास कह लें, इसको अहंकार कह लें। ये बीजेपी के जो नेता हैं, जो रणनीतिकार हैं, उनको लगता है कि इस मुद्दे पर देश के लोग उनकी बात सुनेंगे, विपक्ष की बात नहीं सुनेंगे। ये बात गलत साबित हो सकती है। लेकिन दूसरा जो आपने सवाल पूछा कि अब विपक्ष क्या करे, विपक्ष अगर मानता है कि ये मुद्दा सही है तो उसके सामने उदाहरण है, फिर कह रहा हूं, बोफोर्स का। जनता में लेकर जाइए, जनता को समझाइए कि देखिए ये जनतंत्र खत्म कर रहे हैं, ये आपकी व्यक्तिगत आजादी को खत्म कर रहे हैं, ये देश को खत्म करना चाहते हैं। आप जब तक भाई फैसला कौन करेगा?
फैसला तो या तो अदालत से होगा, नहीं या जनता प्रदीप की जी, अदालत में ऐसा चुनाव लगता से है होगा। विपक्ष को इस बात का एहसास है और यह सच भी है कि अगर सरकार को संसद में बोलने पर मजबूर किया तो सरकार संसद में झूठ नहीं बोल पाएगी, मुद्दे को छुपा नहीं पाएगी, सीधा सीधा बोलना पड़ेगा। सदन के बाहर कौन क्या कहता है और उसके बाद आपको भी पता है, शायद इसीलिए विपक्ष इस बात पर जोर दे रहा है कि सरकार सदन में बोले और विपक्ष को बोलने का मौका दे। नहीं, मैं तो दूसरी बात कह रहा हूं, ये अगर मगर की छोड़िए, सरकार तो कह रही है हम बोलेंगे ही नहीं। हाँ, सच झूठ की बात तो बाद में है। हाँ, सरकार अगर सदन में बोलेगी ही नहीं, इस पर चर्चा होगी ही नहीं और इसके अलावा और कोई जवाब नहीं आएगा, तो विपक्ष को आखिर सोचना पड़ेगा ना कि इसके बाद क्या। हाँ, अगर ये पूरा जो है सेशन इसी तरह से वॉश आउट हो जाता है। हाँ, नहीं, सही है, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। ना ठीक है प्रदीप जी, बहुत सही विश्लेषण किया है आपने। सुरेंद्र राजपूत, इसका कोई जवाब सोचा है आपने? ये पूरा सेशन, उसके बाद अगला सेशन, फिर अगला सेशन, कुछ सोचा है आपने कब तक ये चलेगा और इसका राजनीतिक नफा नुकसान थोड़ा कैलकुलेशन किया है? जब अस्तित्व पर लड़ाई आती है ना मानक भाई, तो नफे नुकसान से इतर उसके आगे की बात होती। कहते हैं ना कि फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए, इश्क हो या जंग हो भरपूर होनी चाहिए। हम लोकतंत्र की विरोधी ताकतों से लड़ाई लड़ रहे हैं और इसको हम अपने अंतिम ताकत तक लड़ेंगे और हम ये इंश्योर करेंगे कि मानक गुप्ता के मोबाइल में बिल्कुल भी पेगासस नहीं आए, क्या नाम आदरणीय अपराजिता जी के मोबाइल में पेगासस नहीं आए। इस चीज को इंश्योर करने की हमारी लड़ाई तो है। मतलब ये पूरा सेशन तो गया, समझ लें ये पूरा सत्र गया। जाने दी, अभी बहुत से, अब मैं बताता हूं आपसे, 30 दिन 2G में गए थे, क्या निकला कोर्ट में? 15 दिन CWG में इन्होंने किए थे, क्या निकला? आप 12 दिन कोल में किए थे, क्या निकला? हमने तो सब जगह जांच कराई, सारी जगह हमने किया। नहीं, कोल में तो सजा हो चुकी है। कोल घोटाले को बचाइए मत, कोल घोटाले को मत बचाइए, उसमें सजा हो चुकी है आरोपियों को, कोर्ट से सजा हो चुकी है। अरे आपको जानकारी सर, थोड़ा सा वो कर लीजिए, वो जो कोल घोटाला था उसमें भाजपा के मिनिस्टर को 3 साल की सजा, भाजपा के मिनिस्टर को हुई है। आप जरा उसको एक बार फैक्ट को चेक तो कर लीजिए। नहीं, जिस कोल घोटाले का जिक्र मैं कर रहा हूं और आप कर रहे हैं, मैं उसी घोटाले की बात कर रहा हूं। उसी घोटाले में सजा भी हो चुकी है। भाजपा के मिनिस्टर को हुई है और जिस कोल स्कैम की ये लोग बात करते थे उसमें कोई सजा नहीं हुई है सर, सुन लीजिए। भाजपा के मिनिस्टर को, वो बंगाली थे, आशुतोष जी बता देंगे, प्रदीप भाई बता देंगे, पराजिता जी को तो याद नहीं होगा, इनके अपने मंत्री थे। आप बात समझिए, भाजपा के मिनिस्टर को 3 साल की सजा हुई है। वो पुराना कोल स्कैम था जो उन्होंने किया था। ये जो 2014 में चिल्लाते ना, थिथरई करते थे, उसमें कोई सजा नहीं हुई अभी तक। अच्छा ठीक है, मतलब ऐसा लगता है अब विपक्ष और सरकार दोनों ने अपना अपना रुख खड़ा कर लिया है और यहां से तो ऐसा ही लगता है, इस डिबेट में जो चर्चा हुई है सबने स्टैंड लिया है। और आज संसद के बाहर भी जब कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई, सब नेताओं के बयान से यही लगता है जासूसी कांड की चर्चा के मुद्दे पर ना विपक्ष पीछे हटने को तैयार है, नहीं सरकार। मतलब समझ लीजिए मॉनसून सत्र भी गया। बहुत शुक्रिया आज राष्ट्र की बात में बड़े दुख के साथ, क्योंकि हर कोई चाहता है संसद में बहस होनी चाहिए। संसद में जब बहस होती है जनता के मुद्दे उठते हैं। जैसा मैंने पहले कहा, संसद में आमतौर पर चाहे विपक्ष हो या सरकार हो, कोई भी सांसद हो, झूठ नहीं बोलते। आमतौर पर यह माना जाता है, सदन पर जो कहा जाता है सदन के अंदर, वो ऑन रिकॉर्ड होता है, वो आमतौर पर फैक्ट होता है, तथ्य होता है। आमतौर पर घुमा फिराता हर कोई है, इसीलिए हर कोई बहस चाहता है, लेकिन ऐसा लगता नहीं फिलहाल दूर दूर तक कोई भी आसार दिख रहे हैं। बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।